आतंकवादी दाऊद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ने खुद आतंकवादियों की मौजूदगी की बात कबूल की है। आतंकवाद के कैंसर से सभी प्रभावित हैं। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। आपको बता दें कि जी मीडिया के खुलासे का पाकिस्तान में बड़ा असर नजर आया। सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए आईएसआई ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने की कड़ी हिदायत दी है। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के चीन के खिलाफ सैन्य विकल्प वाले बयान पर ड्रैगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में बिपिन रावत के बयान पर एक आर्टिकल छपा है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि सेना के कड़े तेवर दिखलाने से भारत की आंतरिक परेशानियां दूर नहीं होंगी। अखबार ने लिखा है कि भारतीय सेना ने सीमा से लगे कई संवेदनशील इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और टैंक समेत कई हथियारों को इकट्ठा कर लिया है। हालांकि भारत के सैन्य अधिकारियों को चीन और भारत की सैन्य क्षमता के बीच के फर्क का पता होना चाहिए, इसलिए वो चीन पर कभी भी बड़े पैमाने का हमला करने की भूल न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी और बाढ़ की वजह से बिहार चुनाव टालने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है। ऐसे में अभी से कोई आकलन करना सही नहीं होगा। कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई जनहित याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच नीट जेईई परीक्षाओं के आयोजन पर बवाल मचा हुआ है। इन परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वीडियो संदेश जारी कर छात्रों का समर्थन किया है। सोनिया ने अपने संदेश में कहा कि हम सब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी परीक्षाओं को कब लिया जाना चाहिए, यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी काफी जरूरी है। हम आपको भविष्य मानते हैं, हम आप पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर आपके भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला होना चाहिए तो आपसे पूछ कर ही होना चाहिए। इधर कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइंस को सही माना है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन स्टूडेंट्स बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं होंगे। हालांकि मौजूदा हालात में डेडलाइन को आगे बढ़ाने और नई तारीखों के लिए राज्य से यूजीसी से सलाह करके फैसला लेने की बात कही है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह छात्रों के भविष्य का मामला है और देश में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को भी बनाए रखना बेहद जरूरी है। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हरियाणा के अंबाला एयरबेस में यह कार्यक्रम होगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले को चीफ गेस्ट के तौर पर आने का न्योता दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह के रूस दौरे से लौटने के बाद राफेल को सेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। राजनाथ 4 सितंबर से 6 सितंबर तक रूस में रहेंगे। वहां वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के साथ रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। देश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से देश में कोरोना मरीजों की तादाद 34 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 77,200 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि सिर्फ एक दिन पहले यह संख्या करीब 76,000 थी। बीते एक दिन में 1,057 लोगों की मौत हो गई है और आपको बता दें कि 6 दिनों में यह तीसरा मौका था जब देश में एक ही दिन 70,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि वायरस से अब तक 25,84,000 लोग ठीक हो चुके हैं और इस तरह देश का रिकवरी रेट 76% हो चुका है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,840 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 1,67,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,369 हो चुका है।
बात करें महाराष्ट्र की तो कोरोना का कहर थम नहीं रहा। यहां पर भी राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 14,718 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7,33,568 हो गई है। 24 घंटे के दौरान ही महाराष्ट्र में कोरोना से 355 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 1,350 नए केस सामने आए, जबकि 30 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अब तक 1,40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में इस बार शानदार मानसून रिजल्ट रहे। मानसूनी सीजन में 88 सेंटीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है। अब तक मानसून के 88 दिनों में 74 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी 81% पानी बरस चुका है और अभी मानसून की वापसी शुरू होने में 20 दिन का वक्त बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ अगस्त की बात करें तो अब तक 123% बारिश हो चुकी है, जो पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा है।